अगर अगर मैं बलटूर पे चला गया तो इतनी जो मृत आत्माएं आती हैं उनकी परीक्षा कौन लेगा? तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। कहाँ ये है बलटूर? ये है बलटूर, यहाँ चलूंगी। मैं थोड़ा समय दीजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। चुप रहो, रफ्ता रफ्ता कर दूंगी। कौन हो? चुप करो। मैं करता हूँ व्यवस्था। आसन ग्रहण करिए, थोड़ा सा आसन ग्रहण करिए। सावधान हो जाओ, बेहोशी नारद आ रहे हैं। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करिए। क्या हुआ? आप सभी लोग बहुत चिंतित प्रतीत आ रहे हैं। क्या बताएं देवर्षि, आप यमलोक की स्थिति तो देख ही रहे हैं। बहुत ही दयनीय, दिनों दिन मृत आत्माएं जो आ रही हैं वो पुण्य आत्मा से ज्यादा पाप आत्मा आ रही हैं। तो व्यवस्था चरमरा रही है और ऐसे में महारानी वर्ल्ड टूर पे जाने की जिद ठान ली है, तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई है। ये तो बहुत चिंतित का विषय है। आप जी। चित्रगुप्त जी इसका कुछ उपाय बताएंगे? महाराज एक मेरे पास इस समस्या का समाधान है मेरे पास। क्यों ना नारद जी को यमदूत का जो है महाराज बना दिया जाए। बहुत अच्छा बताया है, पहली बार दिमाग का काम किया है। देवर्षि, आपसे एक प्रार्थना थी, क्यों ना आप हमारे यमपुरी की व्यवस्था संभाल लेते, तो हमारी जो महारानी नाराज है, मैं उनको बलटूर करा के लौट आता, तो कृपा करके आप आसन ग्रहण कर लें। ना 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 महाराज, हमसे ना हो पाएगा। मैं साधु संत आदमी कहाँ ये राजपाट देखूंगा। क्षमा करिएगा महाराज, हमसे ना हो पाएगा। महाराज कृपा करिए हम पर और हमारे यमदूत का मान बढ़ाइए। चलिए, अब आप लोग इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो हटिए। यम है हम। नारायण नारायण, यम है हम। ठीक है, आप लोग आराम से बटलूट करके आइए महाराज, और अपनी राजकाज की व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आयुष्मान भव। महाराज पृथ्वी लोक से 2 प्राणी आए हैं। कहाँ है 2 प्राणी? अगर आए हैं तो प्रस्तुत किया जाए हमें। इतना विलंब उचित नहीं है, थोड़ा जल्दी करें। जल्दी पेश किया जाए दोनों प्राणियों को। मारने के लिए पहले तैयार महाराज की जय हो। आयुष्मान भव। मृत्यु लोक से एक प्राणी लेके आया हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज की जय हो। आयुष्मान भव। मैंने आपके लिए प्राणी लाया है मृत्यु लोक से। ठीक है, आप लोग के इंसेंटिव बढ़ा दिए जाए। बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। जय हो महाराज। तो चित्रगुप्त, महाराज ये जो 2 प्राणी लाए गए हैं, इन्होंने पृथ्वी लोक पे बहुत ही पुण्य कमाए हैं। अपने पूर्वजों का इनका लेखा जोखा बताता है कि अपने पूर्वजों की सेवा की है, अपने माता पिता का बात माना है इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारे दीन दुखियों का सेवा की है। और महाराज ये पाप आत्मा है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं पृथ्वी लोक पे। चुप करो चित्रगुप्त, तुम हमको सिखाओगे? तुम अपना पोथी पत्र लेके अपने पास रखो।
हम भूल गए क्या हम कौन है? यम है महाराज, यम। चील की तरह निगाह है, एक बार में देख के बता सकता हूँ कि कौन क्या है। गौर से देखो इस चेहरे को, ये शक्ल से ही पापी लग रही है। इसने जरूर घाटी लोग पे बहुत सारे कारनामे किए होंगे, बहुत लोग के पैसे खाए होंगे, बहुत लोग के घर बर्बाद किए होंगे। ये शक्ल से ही पापी आत्मा है। नहीं महाराज, ऐसा ना बोले। मैंने बचपन से ही माता पिता की सेवा की, धर्म कार्य के कामों में अपना हाथ बटाया। ऐसा ना बोले महाराज। चुप करो तुम हमें सिखाओगी? भूल गए क्या हम कौन है? यम है हम। हमारी चील की तरह निगाह है, एक बार में देख के बता देते हैं कौन क्या है। देखो 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 देखो, इस चेहरे को देखो। इसके तो चेहरे से ही इस पापी नहीं, इसके चेहरे से ही पुण्य टपक रहा है। देखो इसने धरती लोग में कितने अच्छे काम किए होंगे, झाड़ू किया होगा, पोछा किया होगा, माँ बाप की सेवा की होगी, डांस किया होगा, गाना गाया होगा। ऐसे बहुत सारे पुण्य के काम इस पापी या इस पुण्य आत्मा ने हमारे लिए किया है। अरे महाराज, वाह महाराज, कहाँ हम तुच्छ प्राणी महाराज। अरे बस देख लो एक तो ये जो इतना महानता का काम करके भी अपने महानता को बता नहीं रही है, और एक ये जो पापी इतना पाप करके भी अपनी महानता का गुण गा रही है। देखो पुण्य आत्मा कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो अब सजा की बारी है। अब हम बता रहे हैं, इस पापी आत्मा को गरम तेल की कढ़ाई में फ्राई करवा दिया जाए और हमारे इस पुण्य आत्मा को स्वर्ग की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया जाए। महाराज ये लेकिन गलत है। इन्होंने पृथ्वी लोक में बहुत सारे पुण्य कमाए हैं और इन्होंने बहुत ही ज्यादा पाप किया है। ये आप विपरीत दिशा में भेज रहे हैं। चुप करो चित्रगुप्त, तुम हमको सिखाओगे? अब अगर तुमने एक बार भी और कुछ बोला तुमको सस्पेंड कर देंगे। हमने एक बार फैसला सुना दिया है तो सुना दिया है। लेकिन महाराज मेरे लेखा जोखा बताता है कि इनका पुण्य भार ज्यादा है और इनका पाप भार बहुत ही ज्यादा है। ये एक पापी प्राणी है, पृथ्वी लोक से आई है, और ये पुण्य प्राणी है। कहाँ लेखा जोखा? दिखाओ लेखा जोखा, कहाँ है? ये क्या चिड़िया कौवे जैसे लिखे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रखो इसको अपने पास। अब तुम्हारा बोधी पत्रा बहुत हो गया, तुमको सस्पेंड किया जाता है। फायर्ड, यू आर फायर्ड, गेट आउट। तो इन दोनों को ले जाया जाए। सावधान हो जाए, महाराज महारानी आ रहे हैं। आयुष्मान भव। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के चलते हम अपना वर्ल्ड टूर का वादा पूरा कर पाए हैं और सारे ग्रहों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महाराज महारानी, आप लोग बहुत जल्दी आ गए। देखिए मैं आपके राज्य का कितना अच्छा से संचालन कर रहा हूँ। थोड़े दिन तक आप और वर्ल्ड टूर करके आ सकते थे। जी हाँ, वो तो सही है, परंतु मुझे हम लोग की बहुत चिंता सता रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया महाराज। चलिए चलिए, अब आप आ ही गए हैं तो अपना राजपाट आप लोग स्वयं संभालिए। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। नारद भाग ले, तूने तो बहुत बड़ी गलती की है। इससे पहले इन्हें पता चले चुपचाप यहाँ से फुट ले। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। महाराज यहाँ ना पूछिए क्या क्या हुआ है। आपके जाने के बाद चित्रगुप्त को सस्पेंड कर दिया गया। जो पाप आत्मा थी उसे पुण्य में परिवर्तन कर दिया गया। और इतनी बड़ी मूर्खता किसने की? नारद जी ने। और किसने? मुझे लग ही रहा था ये नारद गुड़ गोबर कर देगा। सारा गुड़ गोबर कर दिए। नारद ने कर दिया? जी मैम, जी महाराज जी। बुद्धिजीवी तो ऐसे लोग होते हैं ना, जो अपना राजपाट छोड़ के
अबलटूर पे जाते हैं। क्षमा क्षमा सर। चित्रगुप्त को पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी उपस्थिति में नारद जी ने पूरा गुण गोबर कर दिया है। पुण्य आत्मा को नरक में भेज दिया है और जलती हुई तेल की कड़ाही में उनको सिरवा दिया है, और जो पाप आत्मा था उनको स्वर्ग की सर्वोच्च सीढ़ी में विराजमान कर दिया है। और यहाँ तक कि जो पापी आत्मा थी वो आपको फर्जी यम बोल रही थी। मुझे ये नारद कुछ धूर्त सा लग भी रहा था। नारद की बहुत ही ज्यादा चापलूसी भी कर रही थी वो जो पापी आत्मा थी। ठीक है, यमदूतों, उन आत्माओं को फिर से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। मृत्युलोक से एक प्राणी लेके आया है। महाराज की जय हो। प्राणी आपके समक्ष प्रस्तुत। चित्रगुप्त, इनका लेखा जोखा बताया जाए। महाराज, ये लेखा जोखा जानने के पश्चात ये जो सामने पृथ्वी लोक से आई हैं, ये बहुत ही ज्यादा पृथ्वी लोक में पुण्य कमाई है। महाराज, इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, बात मानी है और अपने पूर्वजों का मान रखा है। ये पुण्य आत्मा है। और महाराज, ये जो सामने पृथ्वी लोक से लाई गई हैं जो प्राणी हैं, ये अपने पूरे जन्म में पाप कमाया है इन्होंने। पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है इन्होंने, और एक पापी प्राणी है। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि ये जो हमारी पुण्यात्मा है, इनको स्वर्ग की सबसे ऊंची गति में विराजमान किया जाए, इनके पुण्य कर्मों के आधार पे। और जो ये हमारी पाप आत्मा है, उनके पाप कर्मों के आधार पे इनको नरक लोक ले जाके और गरम तेल के कड़ाही में, खोलते हुए कड़ाही में डीप फ्राई किया जाए। आदेश पर अमल हो। जी महाराज। आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाए। धन्यवाद।